अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अतीक है और आज मैं एफएससी पार्ट 1 का आपको फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ाऊँगा जो कि सेकंड चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो वो आज हम पढ़ते हैं, बहुत आसान है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन। ये जो टॉपिक है, आपका टॉपिक का नाम क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब प्रोजेक्टाइल होता क्या है? प्रोजेक्टाइल मतलब किसी चीज को प्रोजेक्ट फेंकना, किसी चीज को हवा में फेंकना, उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इनर्शिया इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। टू डायमेंशनल, यहाँ पर 3-4 वर्ड यूज हुए हैं, वो मैं यहाँ पर थोड़े से एक्सप्लेन कर दूं। एक यहाँ पर ये यूज हुआ है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशन मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। टू डायमेंशन जैसे हम वो करते हैं एक्स और वाई एक्सिस, जैसे ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है ना, ये हमारा टू डायमेंशन है। तो इन टू डायमेंशन में हमारा जो बॉडी है वो फॉल करवाता है, वो मूव करता है, इसे हम कहते हैं टू डायमेंशन। ठीक, आगे है अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ये भी मैंने आपको बताया था कि जब बॉडी लीनियर मूव करता है ना, किसी मतलब अर्थवर्ड मूव करता है, तो वहां पर उसका एक्सेलरेशन वो चेंज होता रहता है, कांस्टेंट भी होता है, चेंज भी होता रहता है। लेकिन जब कोई बॉडी जो हम फ्रीली फॉल कर रहे होते हैं, जब फ्रीली फॉल करते हैं तो उस वक्त जो उसका एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रेविटी की वजह से जो हमारे पास एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। आगे तीसरी चीज थी एंड इनर्शिया। अब इनर्शिया कहाँ पे है? ये मैंने अभी दो चीजें बताई हैं और आगे है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है कि अगर हम बॉडी को फेंकते हैं और वो कोशिश करता है कि मैं मोशन में ही रहूं, तो इसी तरह से इनर्शिया भी यहाँ पर हमें रोल प्ले करता है कि जब हम कोई बॉडी को थ्रो करते हैं तो क्या होता है, उसकी मोशन की वजह से, जो हमने उसकी वेलोसिटी दी होती है, उस मोशन की वजह से वो कोशिश करता है कि मूव करता रहता है। ठीक, आगे है जी, इसकी मैंने आपको डेफिनेशन क्लियर करवाई है। 3 चीजें मैंने आपको बताई इसमें, टू डायमेंशनल मोशन अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जी ये मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई। डेफिनेशन में सिर्फ 3 बातें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, तो वो 3 बातें उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होंगी। कौन सी थी? टू डायमेंशन। टू डायमेंशन मतलब 2 डायमेंशन, इसकी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मूव करता है। और कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कि इसमें एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट रहता है ड्यू टू ग्रेविटी, जो कि आपको पता है कि स्मॉल जी होता है 9.8 मीटर पर सेकंड। और इनर्शिया जो कि कोशिश करता है कि बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहने की कोशिश करता है, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहने की कोशिश करता है। आगे इसके एग्जांपल्स कौन सी हैं? जैसे फुटबॉल किक बाय अ प्लेयर। तो फुटबॉल को हम जब प्लेयर पे किक करता है तो वो कैसे देखें, आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो एक फुटबॉल यहां से यहां इस तरह से मूव करता है। वो जब किक करते हैं तो एक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब वो एक प्रोजेक्ट करते हैं और हवा में जाता हुआ एक पैराबोला शेप बनाता है। ठीक है, इस तरह से बुलेट फायर फ्रॉम गन, और जब गन से हम बुलेट फायर करते हैं उस वक्त भी क्या होता है कि जो बुलेट है वो इस तरह से ऊपर से नीचे की तरफ मूव करती है, तो इसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। अब बॉल थ्रोन बाय अ क्रिकेटर, तो क्रिकेटर भी आपने देखा होगा जब बॉल फेंकता है तो वो ऊपर से नीचे की इस तरफ वो मूव करता है, तो इसे हम, ये 3 एग्जांपल्स हैं इसकी प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर ये डायग्राम बनी हुई है एक्सप्लेनेशन के, हम क्या करते हैं कि इस तरह के 2 तरह की होती है। एक हॉरिजॉन्टल हम फेंक सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, एक हम किसी एंगल से प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर जब हम किसी एंगल से करते हैं ना, तो यहाँ पर एक एंगल से, थीटा एंगल के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी वी आई से, एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि आप बुक से भी रीड कर सकते हैं। उसमें लिखा क्या हुआ है कि हम किसी बॉडी को एक थीटा एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो वी आई है। ठीक है, जब वी आई से हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी जो एक्सेलरेशन होता है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको कह रहे हैं, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो जो फ्रीली फॉलिंग का होता है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल देखेंगे ax वो 0 होगा, और अगर हम वर्टिकली देखेंगे तो वो कांस्टेंट होगा, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में यही 2 चीजें लिखनी है आप लोगों ने। ठीक है, आगे है ट्रेजेक्ट्री। अब ट्रेजेक्ट्री क्या है? ट्रेजेक्ट्री मतलब जो रास्ता कोई बॉडी ने वो फॉलो किया है उसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। डेफिनेशन लिखी हुई है, द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड इट्स ट्रेजेक्ट्री, कि जो पाथ किसी उस ऑब्जेक्ट ने, उस बॉडी ने फॉलो किया है, जैसे यहां से बॉडी गई, यहां से मूव करती हुई यहां पर आ गई, तो ये जो पाथ फॉलो किया है इसे हम कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, तो ट्रेजेक्ट्री, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज यूजुअली अ
पैराबोला, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कैन बी डिटरमाइंड। अब देखिए उसने कहा है कि ट्रेजेक्टरी के जो पाथ है ना वो कैसा होता है, एक पैराबोला शेप होता है। पैराबोला आप लोगों ने देखा होगा जो कि जमीन की एक सतह से फ्लाई करता है फिर दोबारा दूसरी सतह पर चला जाता है, तो इसमें प्रोजेक्टाइल पैराबोला शेप बन जाती है, ठीक है। तो पैराबोला द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज यूजुअली क्या है कि पैराबोला शेप है। तो ये जो शेप हमारे पास बनती है इसका नाम क्या है, पैराबोला है, जहां से हम एक जगह से प्रोजेक्ट करते हैं और दूसरी जगह पर अर्थ की दूसरी जगह पर जाके जो है वो फॉल करता है, इससे पैराबोला शेप बन जाती है। अब हम ट्रेजेक्टरी जो ये पाथ फॉलो कर रहा है ये पाथ हम फाइंड कर सकते हैं एक फार्मूले के जरिए। आप लोगों ने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसके जरिए हम हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी जो इसका पाथ है वो हम फाइंड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं आगे ट्रेजेक्टरी। अब देखिए ये मैंने आपको अभी बताया कि हम ये पाथ फॉलो जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। अब इसके लिए मैंने आपको बताया कि दो तरह से जो है हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं किसी बॉडी को। जैसे देखें एंगल थीटा के साथ हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या हम किसी हाइट पर खड़े हैं, जैसे कोई आप छत पर खड़े हैं, किसी और जगह पर खड़े हैं, वहां से आपने प्रोजेक्ट किया और वहां से जो आपके पास बनेगी उसके लिए दूसरी कंडीशन, ठीक है। ये दो कंडीशंस है, इन दोनों के लिए हम देखते हैं इसका पाथ फॉलो जो है वो डिस्टेंस जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वो क्या हो सकता है, ठीक है। एक ही फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक देखिए पहले हम क्या करते हैं, पहले एंगल थीटा के साथ किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं। तो देखिए गौर से देख रहे हैं, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट सम एंगल विद एक्स एक्सिस, जब किसी एक एंगल थीटा के साथ हम प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम बनाई हुई है, तो यहाँ से हम जब प्रोजेक्ट करते हैं थीटा एंगल के साथ, उस वक्त हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों फाइंड करते हैं जी। तो सबसे पहले है हमने लिखा कंसीडर अ बॉल इज थ्रोन एट सम एंगल विद एक्स एक्सिस विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। तो यहाँ से जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यहाँ से जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है वो वी आई होगी, ठीक है। और एंगल जो है एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो कौन सी होगी, थीटा एंगल होगा। अब देखें यहाँ से हम पर हॉरिजॉन्टल ये एक्स हम फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ठीक है। याद रखना है मैंने अभी आपको कहा था सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ वो यूज करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले देखें हॉरिजॉन्टल के लिए ये याद रखना है, जब हमने बॉडी को यहां से ऊपर की तरफ फेंका, इस डायरेक्शन में फेंका, ठीक है, उस दौरान जो है इसके लिए s क्या होगा। अब देखिए हमने हॉरिजॉन्टल फाइंड करना, तो यहां से लेकर यहां तक जो x होगा, s जो होगा वो s जो होगा x इक्वल होगा, ठीक है, s जो x के इक्वल होगा। और उसके बाद ax, अब देखिए हमने फेंका था इस वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ फेंका, हॉरिजॉन्टल तो हमने फेंका ही नहीं था, ठीक है। तो इसका मतलब जो ax है अलोंग द x एक्सिस, एक्सेलरेशन जो अलोंग द x एक्सिस है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ax इज इक्वल टू 0। और उसके बाद vix जो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी दी थी हमने x वो क्या होगा vx। अब देखिए वो ये vx कैसे हो जाता है, अगर हम इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, जैसे आपने वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पढ़ा होगा, ये फॉर एग्जांपल इस तरफ को हमने vi थी, तो इस तरफ क्या हो जाएगी, ये vx है और ये क्या हो जाएगी vy, तो ये vy हो जाएगी, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट हमने ड्रा कर लिए, तो x कंपोनेंट इसका vx होगा और y कंपोनेंट क्या होगा, vy होगा, ठीक। अब ये वैल्यूज आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में जब पुट करेंगे तो देखें यहाँ पर ax की जगह पर 0 आ जाएगा, तो जब यहाँ पर 0 आ जाएगा तो क्या होगा, ये सारा फैक्टर क्या हो गया, 0 हो गया, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू vx और t बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब हम फाइंड करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस में क्या होगा वो से देख लें। वर्टिकल डिस्टेंस क्या है, अब ये वर्टिकल डिस्टेंस है। अब वर्टिकल डिस्टेंस यहां से लेकर जितनी इसकी हाइट है यहां तक हम देख रहे हैं, तो हमने कहा कि s इज इक्वल टू है जो इसका फासला है वो क्या है, y के इक्वल है, ठीक है। और अब हमने ऊपर की तरफ फेंका था, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब हम किसी बॉडी को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो जब वो फ्रीली फॉल कर रहा होता है, जो मतलब अर्थ में मूव कर रहा होता है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा होता है या नीचे की तरफ आ रहा होता है। अब हमने यहाँ पर बॉडी ऊपर की तरफ फेंका था, तो उस वक्त जो है एक्सेलरेशन होगा वो ड्यू टू ग्रेविटी होगा, ठीक है। तो ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वो जो एक्सेलरेशन आपको पता है कि वो g होता है, वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास t की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन जो है यहाँ पर हम इनपुट कर देंगे इसकी जगह पर वर्टिकल के लिए, तो देखिए s इज इक्वल टू क्या है, y के है, और ay क्या होगा माइनस g। अब यहाँ पर g है तो माइनस g क्यों है, क्योंकि जब बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो माइनस g हम लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है तो वो नेगेटिव होता है, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है, ऐसा ऐसा कम हो रही होती है, इसलिए यहाँ पर अगर हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं तो नेगेटिव आता है। और वी आई वाई अभी मैंने आपको बताया ये y कंपोनेंट है, तो ये वी y होगा। तो यहाँ पर जब हमने इस इक्वेशन पे वैल्यूज पुट करते हैं तो y s की जगह पर y आ गया, वी आई की जगह पर वी आई वाई टी माइनस हाफ। अब देखिए ये माइनस कहाँ से आएगा, इस a की जगह पर माइनस g लगना था, ठीक है।
तो माइनस यहाँ से माइनस यहाँ पर आ गया, तो 1/2 gt²। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी और वर्टिकल डिस्टेंस बन जाएगी, जो पाथ फॉलोड है ट्रेजेक्टरी का वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब ये तो हो गया जब हमने एक्स एंगल के साथ फेंका था। अब हम देखते हैं जब हम इस बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, किसी हाइट से फेंकते हैं, तो सेकंड कंडीशन कौन सी है? When a projectile thrown horizontally, जब हम किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं, तो देखते हैं if body project horizontally from a certain height, जब हम किसी एक खास हाइट से फेंकते हैं, हॉरिजॉन्टली हम फेंकेंगे, ठीक है। अब हम ऊपर की तरफ नहीं फेंकेंगे, कहां पर? हॉरिजॉन्टली फेंकेंगे। तो जब हम हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो देखिए पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हॉरिजॉन्टल जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो फिर क्या होगा? S इज इक्वल टू किसके होगा? x के। हॉरिजॉन्टल फाइंड करने लगे ना, S इज इक्वल टू किसके होगा? x के। तो यहाँ पर S इज इक्वल टू x आ जाएगा और ax। अब देखिए हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल फेंकी है, हॉरिजॉन्टल में एक कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी हो, हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ax फिर भी क्या होगा? दोबारा से 0 होगा। तो vix क्या होगा? vx होगा, क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टली फेंकी है। तो अब देखें इस यहाँ पर क्योंकि हमने हॉरिजॉन्टल फेंके तो vix होगी, इसकी वैल्यू कोई ना कोई होगी vx, लेकिन वर्टिकली viy नहीं है, तो यहाँ पर viy क्या होगा मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको। तो vix इज इक्वल टू vx, ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू vxt, क्योंकि a जो है यहाँ पर a की जगह पर क्या आना था? ax की जगह पर 0 आना था, तो ये फैक्टर क्या हो जाएगा? 0। तो x इज इक्वल टू vx और t हो जाएगा। आगे है फॉर वर्टिकल। और वर्टिकल फाइंड करने के लिए ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसे फाइंड करने के लिए गौर से देखना है आप दोबारा से देखें। इससे हमने फेंका था हॉरिजॉन्टली, जब हमने हॉरिजॉन्टली फेंका तो वर्टिकल में तो वेलोसिटी है ही नहीं, वर्टिकल तो हमने फेंका ही नहीं, तो यहाँ पर vix मतलब इनिशियल जो है वर्टिकल वेलोसिटी वो क्या होगी? 0 होगी। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यहाँ पर s इज इक्वल टू हमने लिखा कि y के इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकल है तो यहाँ पर हमने y कह दिया। ay क्या होगा? g होगा, क्योंकि अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अब नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जा रही, ठीक है। बॉडी क्या कर रही है? ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए हम यहाँ पर g की वैल्यू क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। और उसके बाद viy क्या होगी? 0 होगी, क्योंकि हमने तो वर्टिकली फेंके नहीं, ऊपर की तरफ नहीं फेंका, हमने तो हॉरिजॉन्टली फेंका था। तो इसलिए यहाँ पर जो viy होगा वो क्या होगा? 0। तो यहाँ पर viy इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने वर्टिकली फेंका ही नहीं, हॉरिजॉन्टल फेंका था। तो यहाँ पर ये सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर पुट करते हैं, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at²। तो यहाँ पर देखें vi क्या है? viy इज इक्वल टू 0 था, तो viy इज इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ पर हाफ gt², तो यहाँ पर पुट किया तो y इज इक्वल टू हाफ gt²। तो यहाँ तक ये हमारे पास वर्टिकल डिस्टेंस आ जाता है। जी हम कर रहे थे प्रोजेक्ट एलोकेशन और उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने प्रोजेक्ट एलोकेशन में हमने देखा था कि हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं जो कि हवा में एयर को यूज होता है, एयर से फिर मूव करता है। यहाँ से एक और बात बता दूं कि यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दो तरह से हम करते हैं, एक होती है आइडियल और एक होती है रियल प्रोजेक्टाइल मोशन। आइडियल जो होती है ना वो एयर रेजिस्टेंस की मौजूदगी में होती है, सॉरी रियल जो होती है, और आइडियल जो होती है ना वो रेजिस्टेंस की कोई मसला नहीं, आप बोलिए फिर से शुरू करेंगे, आप फिर से शुरू कर रहे हैं यहाँ से टिकट हो जाएगा। मैं करता हूँ जी हम पढ़े थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है जो कि प्रोजेक्टर में x जो है उसके पहले हमारा टॉपिक, तो उसे हम कवर करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब जब हम जो हमने यहां से प्रोजेक्ट किया था, बॉडी को प्रोजेक्ट किया था जिस बॉडी को, तो उस बॉडी में हमने इंस्टेंटेनियस मतलब किसी भी किसी भी पॉइंट पर हम इसकी जो है वो वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं वो हम यहां पर उस वेलोसिटी के बारे में हम सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मतलब यहां पर ये तो इनिशियल वेलोसिटी थी ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वो यहां पर है तो हम वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, यहां पर है तो यहां पर है, जहां पर भी हो हम उसकी वेलोसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी जहां पर जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था। अब यहां पर हम वो वेलोसिटी देखेंगे जहां जिस रास्ते पर मूव कर रहे हैं किसी भी पॉइंट पर कि उसकी वेलोसिटी क्या है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं, उसकी हम सारी चीजें यहां पर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है? मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब कि किसी भी इंस्टेंट में आप लोग देखना चाह रहे हो कि इस इंस्टेंट में मतलब आप लोग इसे फेंक दिया, यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या है, उससे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब एक लम्हे के लिए जो आपको वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये फाइंड करते हैं। So the body projectile
with initial velocity vi and angle theta which is horizontal। अब हमने दो केस पढ़े थे पीछे भी, एक horizontal theta angle थीटा के साथ जो हमने पेंटर था, और दूसरा हमने प्लान किया था जो कि फाइव से हमने पेंटर था, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखने लगे तो थीटा के साथ जो है वो एंगल के साथ जो हम खींचते हैं उसके बारे में। तो देखिए क्या है vix, यानी कि कहां से आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी vi, और ये इसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, ठीक है। ये डायरेक्शन जो है मतलब यहाँ पर हमने vi से फेंका था। अब इसके आपको पता है कि हमने वेक्टर फॉर्म और वेक्टर रेजोल्यूशन भी पढ़ा हुआ है, रिजॉल्विंग ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा हुआ है कि हम एक वेक्टर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए ये क्लास को यहाँ पर है, ये क्लास में यहाँ पर ड्रा करते हैं, इससे कंपोनेंट ड्रा किया। तो ये जो इसका ये कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, x कंपोनेंट, क्योंकि आपको पता है कि vi cos थीटा में ये vi है, तो ये x कंपोनेंट क्या होता है, x के साथ cos थीटा होता है, आपको पता है, ये पहले ही बताया हुआ है। और ये जो v sin थीटा है, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर होता है कंपोनेंट के होते हैं उसके साथ क्या आता है sin थीटा आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा v sin थीटा, इसे उठा के हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, इसे इसके सामने भी लिख सकते हैं v sin थीटा। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिखा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है, vi cos थीटा और vi y vi sin थीटा। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दो कंपोनेंट हमने इस वेलोसिटी के बता दिए, ताकि क्योंकि हमें ये फाइनल वेलोसिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हमें इसकी जरूरत थी, इसलिए हमें यहां पर ये पहले फाइंड कर लिए। जी अब हम फाइंड करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना, फाइनल वेलोसिटी है, हम किसी पॉइंट पर ले लेंगे, हम इस पॉइंट पर ले लेंगे, इस पॉइंट पर ले लेंगे, वो जो वेलोसिटी होगी ना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसके लिए इसको फाइंड करने के लिए हम याद रखते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम यूज करते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, Vf is equal to Vi plus AT। तो इस इक्वेशन में देखें Vf हमने क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो किसी भी इंस्टेंट में हो सकते हैं, इनिशियल तो हमारे पास क्या है ना फाइनल, हम फाइनल वेलोसिटी लेते हैं क्योंकि हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। तो वो Vf है, Vi क्या है, Vi अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देखें तो Vi क्या होगा, Vix cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर हम वर्टिकल देखें तो Vi sin थीटा हो जाएगा, तो Vi हो गया। और A हमने पिछले टॉपिक में हमने देखा था, इसी से पहले थोड़ा सा देखा था हमने कि जो यहां से Ax है, यहां पर क्योंकि हमने बॉडी को ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो Ax जो था वो क्या था हमारा 0 था, क्योंकि हमने x डायरेक्शन में बॉडी को नहीं फेंका, हमने तो बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका था, इसलिए Ax इसमें क्या होगा, वो 0 होगा। तो यहां पर Ax क्या है, 0 है, Vi cos थीटा है। ये वैल्यूज आप इक्वेशन नंबर 1 में इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूला बन जाएगा। तो Vf Vi A plus AT क्या है, Vfx Vix plus Ax और t। यहाँ पर पहले पुट करें Vi x की जगह पर Vi cos थीटा और Ax क्या है, 0 है, इसलिए इस तरह पर क्या लगाएंगे, 0 लगा देंगे तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा Vfx Vi cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास वो यहाँ पर जो पॉइंट है वो x कंपोनेंट इसका फाइनल वेलोसिटी के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ गया। अब हम उसका y कंपोनेंट फाइंड करते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करते हैं। देखिए जब हम इस बॉडी को फेंकते हैं ना, जैसे हम एक मैंने डायग्राम बनाएंगे, इससे x कंपोनेंट है, एक y कंपोनेंट है, x कंपोनेंट हर पॉइंट पर एक x कंपोनेंट होता है, एक y कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखो हम आप वर्टिकल फाइंड करते हैं, तो वर्टिकल फाइंड करने के लिए तो देखिए वर्टिकल भी सेम वही इक्वेशन यूज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसके बाद हमने जब किया Vf Vfy Vy plus Ayt, क्योंकि हम अलोंग द वर्टिकल ले रहे हैं तो इसलिए हम यहां पर y पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए Vf तो हमारे पास हमने फाइंड करना है, Viy क्या होगा, Viy sin थीटा, मैंने अभी आपको बताया था, यहां पर भी बताया था Viy sin थीटा है। एक ऐसे आता है कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक हम फंक्शन यूज करते हैं और एक डेरिवेशन ऑफ वेक्टर्स में, तो उसके सीखा होते हैं मान लेते हैं। तो यहां पर Viy और इसके बाद Ayt, इसके बाद आ गया Vi sin थीटा, और जो इसकी जगह पर है इसके ऊपर a की जगह पर -g, मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने बॉडी यहां से ऊपर की तरफ फेंके तो Ay होगा -g, क्योंकि बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा है, जब बॉडी ऊपर की तरफ जा रहा हो तो वहां पर हम फाइंड क्या करते हैं, जो g कहते हैं वो माइनस कर देते हैं, यहां पर आ जाएगा -g। आगे है इस फाइनल जो हमारे पास वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं। अब मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी टाइम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम के जरिए हम लोग फाइंड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये बॉडी हम से यहां की तरफ आ रही है, हमने
की डायग्राम है और से देखना है ये इसका x कंपोनेंट है, ये इसका y कंपोनेंट, ये फाइनल वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इस पॉइंट पर हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट है, इस तरफ की आपके पास वेलोसिटी है ये, और ये आपके पास f है, और ये इसका x कंपोनेंट है, और ये वर्टिकल कंपोनेंट y है, ठीक है। इन दोनों में से ये हम फाइंड करते हैं कि यहां पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हम पैथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, ये हमें bf फाइंड करना था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैग्नीट्यूड फाइंड करना तो हाइपोटेनस स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। हाइपोटेनस इधर क्या है, हाइपोटेनस यहां पर bf है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी यहां पे bf भी लिख सकते हैं आप लोग, और bfx जो कि वर्टिकल कंपोनेंट है, तो बेस स्केयर पर क्या आता है bfx जो कि bx हमने यहां पर लिखा, तो ये bfx लिखना है यहां पर, और ये bfy है यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट क्या है bfy, इसका स्केयर लेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपको हमारे पास b इक्वल टू स्केयर रूट bfx स्केयर प्लस bfy स्केयर बन जाएगा। उसके बाद है इसकी डायरेक्शन। अब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी जो डायरेक्शन है यहां पर देखिए हर पॉइंट पर इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही होती है, तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका फार्मूला अप्लाई करते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मेक एन एंगल phi विद हॉरिजॉन्टल phi एंगल बना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। याद रखना लास्ट में आपको बताऊंगा phi और थीटा, phi और थीटा इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो यहां पर देख लेते हैं, टेंजेंट हम यहां पर यूज करते हैं टेंजेंट phi, क्योंकि टेंजेंट phi में हम क्या परपेंडिकुलर बेस दोनों चीजें आती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक तीन अंक हैं जिसको आपको याद होना चाहिए। तो टेंजेंट phi का परपेंडिकुलर बेस, तो परपेंडिकुलर यहां पर देखिए ये वेलोसिटी सिर्फ पॉइंट नीचे की तरफ है, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इससे ये आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, यहां पे इस पॉइंट पर हम फाइंड कर रहे हैं, इसका x कंपोनेंट ये bx है, y कंपोनेंट y है, तो टेंजेंट phi यूज करते हैं, इसके साथ x एक्सिस के साथ एंगल बनाने को phi होता है, ठीक है। तो वो हमारा परपेंडिकुलर बेस होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास bfy और bfx। तो यहां पर हम अगर फाइंड करेंगे तो थीटा फाइंड करेंगे phi, तो phi इधर आ जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स आगे आ जाएगा bfy डिवाइडेड बाय bfx, तो ये आपके पास जो है phi एंगल आ जाएगा। अब ये देखिए phi और एंगल थीटा में क्या डिफरेंस ये देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे मैंने यहां पे बता दूं, ये है आपके पास x और x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है। अगर आपका कैलकुलेट यहां पर है इस जगह पर है, तो ये जो एंगल होता है ना ये आपके पास थीटा होता है, थीटा यहां phi भी कह सकते हैं, थीटा phi इक्वल टू थीटा कह सकते हैं। अगर यहां पर है, यहां पर एंगल जो ये वाला एंगल होगा वो phi होगा, और इसका इस पॉजिटिव x एक्सिस के साथ जो होगा वो एंगल थीटा होगा। या यूं कहेंगे कि phi वो एंगल है जो वेक्टर जो है किसी अपने करीब x एक्सिस के साथ बनाते हैं, वो phi एंगल होते हैं, और जो पॉजिटिव x एक्सिस के साथ वो वेक्टर बनाते हैं वो एंगल थीटा होते हैं। तो ये phi और थीटा का डिफरेंस था। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, क्वेश्चन वाला जो टॉपिक वो मुकम्मल हो गया है। बहुत शुक्रिया।